हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि मस्त होंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक हमारा जो चल रहा था स्टूडेंट, सिंथेसिस चल रहा था। और सिंथेसिस में हमारा टॉपिक चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का निर्माण। और उसमें हमने आपको 3 रूल पढ़ा दिए। आज हमने चौथा रूल्स लिया है और वो स्टूडेंट रूल्स हमारा 4 जो है वो आया है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जीरंड। इसका स्टूडेंट मतलब ये है कि नाउन अथवा जीरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यानी ये चौथी विधि है जिससे सेंटेंस जोड़े जाएंगे। या तो नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया जाएगा स्टूडेंट, या तो जीरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग कराया जाएगा। तो बात कन्फर्म ये हो गई कि अकेले सेंटेंस जीरंड नहीं जोड़ सकता है। मतलब केवल अगर सेंटेंस पे जीरंड लगा दें तो आप सिंपल सेंटेंस केवल जीरंड के प्रयोग से नहीं बना सकते हैं, जब तक कि उसके पूर्व आप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कराते हैं। तो केवल नियम तो फिर स्टूडेंट यहाँ पे टिक गया कि बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन। और सही बात है, रियल जो रूल है वो रूल यही है कि जो चौथा रूल है उसका मतलब है जो सेंटेंस सिंपल जोड़े जाएंगे वो प्रीपोजिशन के प्रयोग से जोड़े जाएंगे। अब प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बता रहे हैं जिससे आपकी एक्सरसाइज बन जाएगी। बोर्ड में एक सेंटेंस आ रहा है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रीपोजिशन जरा देखें। प्रीपोजिशन जैसे लिख दें ऑन, दूसरा प्रीपोजिशन जैसे लिख दें आफ्टर, और साथ ही इसी के लिखे दे रहे हैं बिफोर। अगर तीसरा प्रीपोजिशन स्टूडेंट लिख दें तो फॉर लिख दें। चौथा प्रीपोजिशन अगर दे दें तो इसी में विद दे दें। पांचवा प्रीपोजिशन स्टूडेंट दे दें तो इसी में ऐड दे देते हैं। अगर और दे दें इस पर तो स्टूडेंट एक प्रीपोजिशन बिसाइड्स भी होता है। अगर और लिख दें तो इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन एक है जो पेपर में पूछा जाएगा आपके, सेंटेंस इससे बहुत मिलते हैं, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है। अगर इसके साथ और लिख दें तो इसके साथ एक है बिकॉज ऑफ अथवा ड्यू टू लिख दें। दोनों की हिंदी समान है। अब अगर आप देख लें इन प्रीपोजिशन को तो हमने ऑन लिखा, आफ्टर बिफोर लिखा, फॉर लिख दिया, विद लिख दिया, एट लिख दिया, बिसाइड्स लिख दिया, इन स्पाइट ऑफ लिख दिया, बिकॉज ऑफ लिख दिया। एक किताब और आपकी बता रही है एक प्रीपोजिशन जिससे सेंटेंस चूंकि जुड़ा है तो वो लिख दिया हमने विदाउट। अब अगर स्टूडेंट इनको आप लर्न अगर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इनको यदि आप याद कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है ये जो पूरी किताब की एक्सरसाइज जो आपकी आई है उसका कोई भी सेंटेंस नहीं छूटेगा। इसके जो अदर बुक छाप रही होंगी सेंटेंस, उसका भी कोई सेंटेंस इनसे हट के नहीं जाएगा। बोर्ड पेपर पे आएगा तो वो अगर इस रूल पे आ गया है तो बन जाएगा। तो आपका पहला काम ये है स्टूडेंट कि फिर आप प्रीपोजिशन ये लर्न कर लें, क्योंकि जब तक आप प्रीपोजिशन लर्न नहीं करते, जो हमने लिखा है ऑन, आफ्टर, बिफोर, फॉर, विद, एट, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, विदाउट, तब तक आपका काम चलने वाला नहीं है। इसमें थोड़ा अगर जिक्र कर दें, इसमें जिक्र कर दें ये हम कि जो बिसाइड्स है, बिसाइड्स की जो हिंदी है वो है स्टूडेंट के अतिरिक्त। क्या है? के अतिरिक्त। मैंने और की अदर जो ऊपर लिखा नहीं इसलिए कि इसके आप जानते हैं। इन स्पाइट आपकी अगर हिंदी लिख दें तो इसकी हिंदी है स्टूडेंट के बावजूद। क्या है? के बावजूद। और जो बिकॉज ऑफ आया है, ड्यू टू आया है, इसकी स्टूडेंट हिंदी है के कारण। ठीक है। अगर इन स्पाइट आपके अगर विरोध में एक प्रीपोजिशन लिखें तो उसी के साथ एक बाई प्रीपोजिशन लिख देंगे। जब इसका यूज बताएंगे तो ही बता दें कि बाई का प्रयोग कैसे हो सकता है। ठीक है। तो अब काम हमें यह करना पड़ता है कि जब हम लोग नाउन या जीरंड के प्रयोग से सेंटेंस जोड़ते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम होता है हमारा, थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पे कई सारे आइडियाज एक साथ काम करते हैं स्टूडेंट। तो हमने आपसे कहा था सेंटेंस की हिंदी पे जरूर जाएंगे आप। सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा है ही सा द मून ही बिकेम ग्लैड, तो स्टूडेंट जीरंड वाला हम टॉपिक आपको पढ़ा चुके। अब आपसे पूछे कि जीरंड हम लोग कैसे बनाते हैं,
तो आप कहते हैं सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से जीरंड का निर्माण होता है और इसकी हिंदी करने पे क्रिया के अंत में नानी ने आता है। सही बात है, नाउन का काम करता है और ये नाउन का काम करता है स्टूडेंट, इसीलिए इसके आगे हम लोग, इसके पूर्व हम लोग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगर ये नाउन का काम ना कर पाता तो हम लोग प्रीपोजिशन ना लगा पाते स्टूडेंट। ये बात तो आप समझ गए होंगे। और ये बात मैंने वहाँ पे बताई थी कि जो जीरंड है वो पूर्णतया हमारा जो है वो संज्ञा का काम करता है और जो नाउन है उससे आप परिचित हैं, नाउन तो नाउन है, तो उसके पूर्व तो आप प्रीपोजिशन पहले से लगाते रहे हैं। अब जीरंड के आगे भी आप प्रीपोजिशन, इसके पूर्व भी आप प्रीपोजिशन लगाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंस लगाएंगे। आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि क्या प्रीपोजिशन ऑन आ रहा है, क्या आफ्टर आ रहा है, क्या फॉर लगाया जा सकता है, क्या विद लगाया जा सकता है, क्या एट आ सकता है, क्या बिसाइड्स आ सकता है, क्या इन स्पाइट आप आ सकता है, क्या बिकॉज आप आ सकता है, क्या विदाउट आ सकता है, या क्या बाई आ सकता है। ये जानकारी तब होगी जब आप सेंटेंस स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे इसके अतिरिक्त भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं। अगर फिक्स प्रीपोजिशन में कोई सेंटेंस आ जाएगा तो फिर और सारे प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं, तो वो आपको लर्न होने चाहिए। सेंटेंस पढ़े दे रहे हैं, सेंटेंस जो हमने पहला लिया तो पहला सेंटेंस है ही सॉ द मून ही बिकेम ग्लैड। अगर हम सेंटेंस की हिंदी कर देते तो इसका स्टूडेंट मतलब था कि उसने मून देखा और वो खुश हुआ। पहला नियम ये कहता है कि ये दो कार्य हुए हों और दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल नाम मात्र हो, यानी एक काम हुआ हो तुरंत उसके बाद दूसरा काम हो गया हो, तो स्टूडेंट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है ऑन का। यानी कहने का दूसरी भाषा में अगर इसको हम बोल दें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं स्टूडेंट, वही सेंटेंस जीरंड में हमारा ऑन प्रीपोजिशन लगाने से बनता है। समझ गए? अगर इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाते तो स्टूडेंट बन जाता और सेंटेंस हमारा बन जाता सीइंग द मून कामा ही बिकेम ग्लैड, क्योंकि जैसे चांद देखा होगा वैसे ही वो खुश हुआ होगा, तो टाइम अंतराल तो नहीं गुजरा है ना। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, चूंकि हम लोग जो सेंटेंस बना रहे हैं वो बाई प्रीपोजिशन बना रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और जब सेंटेंस कंबाइंड करेंगे तो लिखेंगे ऑन और इसको जीरंड बनाएंगे। साक हो तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इसी पे आईएनजी जोड़ा तो क्या हो गया, सीइंग। ऑन सीइंग द मून, ऑन सीइंग द मून कामा ही बिकेम ग्लैड। बन गया सेंटेंस। स्टूडेंट हमने दूसरा भी सेंटेंस लिया है, हिज वाइफ डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। ये सेंटेंस वहां पे छूटा था पार्टिसिपल पे, आपको एक्सरसाइज में बताया गया था, पार्टिसिपल पर भी इसी तरह का एक सेंटेंस आया था। अब जब पार्टिसिपल पे स्टूडेंट आया था तो आपने इस सेंटेंस को हियरिंग से बनाया था, लेकिन हम लोग यहाँ हियरिंग न बना करके प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, उसके आगे ऑन। सेंटेंस की स्टार्टिंग पहले काम क्या हुआ है, समाचार उसने सुना है, तो ये जो हर्ड आया है ना, इस पे आईएनजी लगाएंगे, और जब आईएनजी लगाएंगे तो उसके पूर्व में हम लोग क्या लिखेंगे, ऑन, और सेंटेंस क्या बनेगा, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ। ये जो सेंटेंस है ना अब ये खत्म हो रहा है, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ में एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो वाइफ्स डेथ, ये नाउन बन गया। जो डाई वर्ब थी स्टूडेंट, ये क्या बन गया, ये संज्ञा बन गया, ये नाउन बन गया। और सेंटेंस क्या लिखा गया, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनने पर, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या निकलता है, सुन करके। सेंटेंस बोथ आर राइट, दोनों सही हैं। आप केवल हियरिंग से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन कब, जब अलग सेंटेंस आया हो, कोई निर्देश ना हो किससे आपको बनाना है। यहाँ पे निर्देश है, कैसे बनाना है, जीरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, इसलिए उसी विध को फॉलो कर रहे हैं। सेंटेंस स्टूडेंट क्या बना, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ कामा ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। बात समझ में आई? देखा, दोनों सेंटेंस ऑन से बन गए हमारे। अब तीसरा सेंटेंस हमने स्टूडेंट लिया आपके लिए, आपका जाना पहचाना सेंटेंस।
ही टूक हिज फूड, ही वेंट टू कॉलेज, उसने खाना खाया, वो कॉलेज गया। ये सेंटेंस हमने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया था तो इसी सेंटेंस को आपने हैविंग से बनाया था ना। तो नियम ये आ गया कि जिसमें परफेक्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट लगता है, जो सेंटेंस आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं स्टूडेंट, उसी सेंटेंस को हम लोग आफ्टर प्लस जीरेंड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? आफ्टर प्लस जीरेंड से बना लेते हैं। सेंटेंस दोनों राइट है वो, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी आफ्टर के बाद आईएनजी आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है ना, और उसके बाद दूसरी घटना हुई है। जब सेंटेंस लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे आफ्टर टेकिंग, अब आईएनजी लगाना पड़ेगा, हिज फूड कामा ही वेंट टू कॉलेज। सेंटेंस स्टूडेंट कंबाइंड हो गया हमारा, क्या बन गया? आफ्टर टेकिंग हिज फूड कामा ही वेंट टू कॉलेज। चौथा सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में कई बार यही सेंटेंस पूछा गया है। आपकी किताब में जो एक्सरसाइज में सेंटेंस छपा है स्टूडेंट बनाया, आपको हम इस बात को रिमाइंड करा दें, उस सेंटेंस को भी आपको बना लेना है कई बार, क्योंकि वो सेंटेंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। नियम क्या कहता है कि ही गेव देम फूड, ही हेल्प्ड देम लिबरली। जब एक साथ कोई दो काम हो रहे हों, यानी एक काम हुआ हो और फिर साथ में दूसरा काम हो गया हो, ठीक है। जैसे हिंदी निकाल लें कि ही गेव देम फूड, उसने उनको क्या दिया? भोजन दिया। और ही हेल्प्ड देम लिबरली, और उन्होंने उनकी मदद की उदारता पूर्वक। तो काम तो दो हो गए ना, पहला काम भोजन दिया और अतिरिक्त में हेल्प कर दी। तो प्रीपोजिशन अतिरिक्त हमने क्या लिखाया है? बिसाइड्स। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो अब जो ये सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कैसे? सबसे पहले लिखे हम लोग बिसाइड्स, और इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में। तो गिविंग देम फूड, सेंटेंस क्या हो गया? बिसाइड्स गिविंग देम फूड कॉमा ही हेल्प्ड देम लिबरली। क्या लिखेंगे? लिबरली। जुड़ गए स्टूडेंट। 5 नंबर सेंटेंस देखें, आई मेड माई बेस्ट इफर्ट्स, आई कुड नॉट पास बीए। इसका अर्थ है कि मैंने भरसक प्रयास किया, मैंने भरसक प्रयास किया, मैं बीए पास नहीं कर सका। मैंने भरसक प्रयास किया और मैं बीए पास नहीं कर सका। स्टूडेंट अगर इसके सेंस को समझते हैं तो नियम यह कहता है, जब दिए गए वाक्यों का जो परिणाम है वो परिणाम अनापेक्षित हो। कैसा हो? अनापेक्षित, अपेक्षित नहीं, अनापेक्षित। अगर और इजी भाषा में कह दें तो परिणाम उसका निगेटिव हो जाए। काम तो किया जाए लेकिन उसका रिजल्ट निगेटिव निकल आए। जैसे उसने तो मैंने भरसक प्रयास किया लेकिन बीए पास नहीं कर पाया, तो परिणाम तो फिर निगेटिव हो गया ना। और जब निगेटिव हो गया परिणाम, तो स्टूडेंट उसी के लिए प्रीपोजिशन आया है इन स्पाइट ऑफ। क्या आया है? उसी के लिए प्रीपोजिशन क्या आया है? इन स्पाइट ऑफ के बावजूद। अब आप इसमें सेट कर देंगे तो क्या लिखेंगे? इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफर्ट्स। जरूरी नहीं आप मेकिंग लिखें, केवल नाउन से बन जाता। चाहते हैं तो इन स्पाइट ऑफ मेकिंग माई बेस्ट इफर्ट्स आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल सेंटेंस चाहे बनाना तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं इतने से, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफर्ट्स। ठीक है, मेरे बेस्ट प्रयासों के बावजूद। क्यों भाई? कामा आई कुड नॉट पास बीए। बात समझ में आ गई? अब इसी का उल्टा सेंटेंस बता दें, क्योंकि इसी की जगह हमने बाई लिखा है। ये मान लिया सेंटेंस हमने बोल दिया, और सेंटेंस हमने ये बोल दिया कि ही वर्क हार्ड ही पास्ड। उसने कठिन परिश्रम किया और वो पास हो गया। हिंदी जरा सुनेंगे, ही वर्क हार्ड ही पास्ड। उसने कठिन परिश्रम किया, वो पास हो गया। अब बताओ परिणाम अनापेक्षित है कि परिणाम अपेक्षित है? आप कह रहे हैं परिणाम अपेक्षित है। अब परिणाम पॉजिटिव है।
कि कठिन परिश्रम का जो रिजल्ट निकला वो पास होना निकल आया, तो परिणाम स्टूडेंट क्या हो गया वहां पे, परिणाम हो गया अपेक्षित। इसका परिणाम था क्या, अनापेक्षित। इसका परिणाम क्या है, अपेक्षित। दोनों में अंतर हो गया। जब परिणाम अपेक्षित निकल आएगा, काम के अनुकूल निकलेगा, और जब काम के विपरीत परिणाम निकलेगा तो प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ, और जब काम के अनुकूल रिजल्ट निकल आएगा तो प्रीपोजिशन स्टूडेंट क्या लगेगा, बाई। सेंटेंस अभी हम बोले थे, ही वर्क हार्ड ही पास्ड, आप इसको अगर कंबाइंड करते तो आप लिखते बाई वर्किंग हार्ड। क्या लिखते, बाई वर्किंग हार्ड कामा ही पास्ड, या फिर लिख सकते हैं ही पास्ड बाई वर्किंग हार्ड, बोथ आर राइट। यानी अर्थ ये हो गया। सेंटेंस बाई का प्रयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टोरी में, किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग कराया जा सकता है। इस कॉलेज खुलेगा तो आपको बताएंगे, करा के दिखाएंगे आपको। अर्थ क्या हो गया, कठिन परिश्रम करके वो क्या हो गया, पास हो गया। तो आपको दोनों समझ में आ गए, इन स्पाइट आपका प्रयोग कब होगा और उसके साथ बाई का प्रयोग कब होगा। स्टूडेंट एक 6 नंबर सेंटेंस लास्ट पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल बहुत है, इजी बहुत सेंटेंस है। राधा बाट ए पेन सी स्पेंट 50 रुपीज। इसकी हिंदी अगर निकालें तो इसकी हिंदी है कि राधा ने एक पेन खरीदा और उसने 50 रुपए खर्च किए। अब आपको बता दें, अच्छा ये आपको फॉर प्रीपोजिशन दिख रहा होगा। ये जब स्टूडेंट कोई वस्तु खरीदी जाए या कोई वस्तु बेची जाए तो जितने रुपए की वो खरीदी जाएगी या जितने रुपए में वो बेची जाएगी तो उस कीमत के पूर्व फॉर प्रीपोजिशन लगता है। आज जैसे आपसे कह दें कि मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा, आपसे कह दें इसका ट्रांसलेशन करो। मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा तो आपसे कह दें इसका ट्रांसलेशन करो, तो आपको ट्रांसलेशन क्या करना पड़ेगा, आई बाट ए पेन फॉर 10 रुपीज। सेंटेंस क्या बनेगा, आई बाट ए पेन फॉर 10 रुपीज। सेंटेंस पलट के बोल देते हैं, मैंने 10 रुपए का पेन बेच दिया। मैंने 10 रुपए का पेन या 10 रुपए में पेन, ऐसा बोल देते बेच दिया। तो सेंटेंस का जो अनुवाद स्टूडेंट होता वो होता क्या कि आई सोल्ड, क्या होता, आई सोल्ड दी पेन फॉर 10 रुपीज। यानी बात ये स्पष्ट हो गई कि चाहे वस्तु कोई खरीदी जाए या चाहे कोई वस्तु बेची जाए, उस कीमत के पूर्व प्रीपोजिशन कौन सा स्टूडेंट आता है हमारा, ये फॉर प्रीपोजिशन आता है। फॉर जोड़ रहा है बड़ी आसानी से, आप समझ गए कि सर कीमत ये लगी है, इसी के आगे फॉर लगा देना है, सेंटेंस कंबाइंड हो जाएगा। या सेंटेंस क्या लिख देंगे, राधा बॉट अ पेन फॉर 50 रुपीज। स्पष्ट हो गया भाई, क्लियर हो रहा होगा। स्टूडेंट सेंटेंस ये फेयर कॉपी में नोट भी करना है आपको। आपको हम बता दें, जो इतना मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, लिख रहे हैं पूरे मन से, तो आप वीडियो पूरा देखें, ठीक है, और समझने का पूरा सफल प्रयास करें। एक दो सेंटेंस और दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीरेंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके टॉपिक चल रहा है। स्टूडेंट एक जैसे विदाउट आपका प्रीपोजिशन लिखा है, आपकी किताब का सेंटेंस है। आपकी किताब में जो सेंटेंस आया वो सेंटेंस दिया गया, यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी, और यहां पे लिखा गया आई वुड हैव फेल्ड। सेंटेंस जरा देख लेंगे, यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड। ये जो सेंटेंस आया है इसका हिंदी करा देते हैं। हमने बताया हिंदी बहुत जरूरी है, हिंदी आ गई तो सिंथेसिस आ गया आपको, फिर तो राजा बाबू हैं आप, फिर तो काम चल गया आपका। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की और मैं फेल हो गया होता। इसका यही अर्थ है, मैं क्या हो गया होता, मैं फेल हो गया होता। आई वुड हैव फेल्ड, तो आशय क्या निकाल आया कि तुम्हारी मदद के बगैर, तुम्हारी मदद के बगैर, तुमने मदद की, मैं फेल हो गया होता। तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारी मदद के बगैर मैं फेल हो गया होता। तो जो प्रीपोजिशन ये है ये विदाउट है। अब सेंटेंस ये तो पूरा लिखा जाएगा, आई वुड हैव फेल्ड। अब जो ये सेंटेंस है ना,
इसको नाउन बना लिया जाए। जो ये हेल्प है ना, इसको नाउन बना लिया जाए। ठीक है। अच्छा, हेल्प का नाउन क्या होता है स्टूडेंट? तो आप सर बोलते हैं कि हेल्प होता है इसका नाउन। यानी आप ये समझ गए कि हेल्प वर्ब भी है और हेल्प संज्ञा भी है। ठीक है, हेल्प क्रिया भी है, हेल्प नाउन भी है। ठीक है। और जो यू है इसको पजेसिव कर लिया तो क्या हो गया? विदाउट योर हेल्प। यानी सेंटेंस जब जुड़ा तो सेंटेंस क्या बन गया? आई वुड हैव फेयर्ड विदाउट योर, योर समझ गए? यू का योर हो गया है, योर हेल्प। आप समझ गए आप। तो एक विदाउट वाला हमने सेंटेंस आपको बता दिया स्टूडेंट, जिससे आपका काम चल जाएगा। अगर सेंटेंस एक और देख लें, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपकी एक्सरसाइज का है। ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स। आपको बताना है, सोच के क्या लगेगा, हिंदी में बता देंगे। ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, फुल स्टॉप, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। आप देख लेते हैं, सेंटेंस लिख गया, ही हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। इसका अर्थ है कि वो कई बार फेल हो चुका है, वह कई बार फेल हो चुका है और वह अब भी सफल होने की आशा रखता है। अब हिंदी जोड़ो जरा इसकी, तो क्या निकल रही है? कई बार असफलता के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। जब इसको स्टूडेंट लिखेंगे तो इसलिए हमने बताया कि डायरेक्ट नाउन से बनेगा। इन स्पाइट ऑफ मैनी, इसको मैनी लिया, अब इसको क्या बना दिया? नाउन। तो फेल का नाउन जो होता है स्टूडेंट, वो होता है फेल्योर। अब फेल्योर हो गया तो फेल्योर में यस लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मैनी लग गया। तो क्या हो गया? इन स्पाइट ऑफ मैनी, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेल्योर्स कामा ही, अब स्टिल चाहे लिखें चाहे ना लिखें, हटा दें उसको, ही होप्स टू सक्सीड। यानी सेंटेंस ये निकल आया कि बहुत सी असफलताओं के बावजूद, कई असफलताओं के बावजूद वह सफल होने की उम्मीद रखता है। तो सेंटेंस ये जुड़ गया। एक सेंटेंस चूंकि इंपॉर्टेंट है ये बिकॉज आप वाला, अभी इस पे हमारी चर्चा नहीं हुई, तो एक सेंटेंस और बता देते हैं, और वो सेंटेंस है ही कुड नॉट कम, ही कुड नॉट कम फुल स्टॉप, ही वाज इल। अब हिंदी जरा देख लें इसकी। ही कुड नॉट कम का अर्थ है वो नहीं आ सका, ही वाज इल वो बीमार था। ये तो मतलब है, वह नहीं आ सका, वह बीमार था, तो कारण तो था ना, वह बीमार था इसीलिए नहीं आ सका, या बोल सकते हैं वह नहीं आ सका क्योंकि बीमार था। क्यों भाई? तो रीजन तो हो रहा है ना। जब सेंटेंस में रीजन स्टूडेंट शो हो रहा होगा तो वहां पे प्रीपोजिशन आएगा बिकॉज आप। अच्छा, एक प्रीपोजिशन बिकॉज आप लर्न करने से ज्यादा फायदा है इसका, अभी बता रहे हैं। प्रयोग आप दोनों करा सकते हैं, लेकिन कई स्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि ड्यू टू का आप यूज नहीं करा सकते वहां पे, लेकिन बिकॉज आपका प्रयोग हर जगह आप करा सकते हैं। जैसे इसको लिखते हैं तो एक पहला तरीका था, ये लिख देते हैं कि बिकॉज ऑफ बीइंग इल। ये वाज है ना, इसी को बीइंग बढ़ा दिया हमने, जिरेंट बना दिया। बिकॉज ऑफ बीइंग इल, इसका स्टूडेंट हिंदी क्या हो गई? बीमार होने के कारण। बीमार होने के कारण ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका। ठीक है। आप चाहते सर बीइंग नहीं लगाना चाहते हम, तो आप इस सेंटेंस को ये बना सकते थे बिकॉज ऑफ इलनेस। क्या लिख सकते थे? बिकॉज ऑफ इलनेस। अब इलनेस नाउन हो गया ना,
तो इसका अर्थ हो गया बीमारी के कारण, कामा ही कुड नॉट कम। बात समझ में आ गई? अगर आप ड्यू टू लगाते तो ड्यू टू इसके आगे लगा सकते हैं, ड्यू टू इलनेस लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू इलनेस कामा ही कुड नॉट कम। इसलिए बताया कि जैसे मान लीजिए यहां पे आप चाहते कि यहां पे लगा दें सर ड्यू टू बीइंग इल, तो ये बेटा गड़बड़ था। इसलिए गड़बड़ था कि ये चूंकि जीरेंड आईएनजी था, फिर उसके पहले टू आ जाता ना, इसलिए यहां पे मनाई है। बिकॉज आपका प्रयोग एक ऐसा यूज है, ड्यू टू का प्रयोग नाउन के आगे हो जाएगा। अगर केवल नाउन आ रहा है, वहां पे जीरेंड नहीं आ रहा है, तो आप ड्यू टू का यूज करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बिकॉज आप एक ऐसा, वहां पे प्रीपोजिशन है, वहां चाहे आपका अकेले नाउन आ रहा हो, चाहे फिर जीरेंड को नाउन बनाया जा रहा हो, दोनों के साथ पूरी तरह से वो क्या होता है, राइट होता है। बिकॉज आपसे किसी गलती की कोई चांसेस नहीं होते हैं, पहली बार में ये सेंटेंस आपका क्या होता है, राइट हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहा, हमने पूरा समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आप थोड़ा अपनी तरफ से भी समझने का प्रयास करें, प्रीपोजिशन लर्न कर लीजिएगा, सेंटेंस ये बना लीजिएगा, एक्सरसाइज फेयर कॉपी में करनी है। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही रहेगा, ठीक है। शेयर करें वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को, मित्रों को, ठीक है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।